क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने संख्या पद्धति का कुछ समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किए थे, कुछ क्रमिक क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इकाई संख्या। इकाई संख्या कैसे निकालना है, मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे दे दिए रहते हैं 7 की घात 245, 1 की घात 72, 57 की घात, ये सब क्वेश्चंस हैं। मतलब घात में जो दिए रहेंगे और क्या करेंगे प्लस संख्या दिया रहेगा और हमको क्या निकालना रहेगा, इकाई संख्या। तो इकाई संख्या निकालने का तरीका, पहली बात तो हम लोग इसको पहले तोड़ना सीखेंगे कि कैसे तोड़ना है। तो पहले 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 4 की घात 4, 5 की घात 4, ऐसा मतलब सबके घात 4 निकालने हैं अपने को। ठीक, अब सबके घात में 4 निकालेंगे, 1 की घात 4 निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की घात 4 निकालोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इकाई संख्या क्या आ रहा है वहां पे 6। 3 का निकालेंगे तो 3 तिया, यहाँ पे रख देता हूँ 3 3 3 3 4 वाले, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है 81, 2 1। मतलब जितने भी सम संख्या आएंगे उसमें इकाई संख्या 1 आएगी। 2 की घात 4 में 2 की घात 4 है, 4 की घात 4 है, चाहे 6 की घात 4 है, तो 4 की घात 4 में भी 6 ही आएगा। कैसे आएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 216, तो 216 में भी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा लास्ट में। 5 बस ऐसा है जिसके लास्ट में कितने भी पावर कर लो आप, जितने भी पावर करो लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। वैसे 6 में 6 आएगा, 7 में 1 आएगा, 8 में 6 आएगा और 9 में 1 आएगा। 1 6 1 6 1 6 1 6 आएगा और 5 के पहाड़ में आएगा 5। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इकाई संख्या का क्वेश्चन दिया है आपका 57 टू पावर 31, तो इसका क्या निकालना है हमको, इकाई संख्या निकालना है। इकाई संख्या निकालने के लिए पहले संख्या का इकाई संख्या देखेंगे। इकाई संख्या क्या दिख रहा है यहाँ पे हमको 7, तो 7 की घात 31 हमको अलग निकाल दिए, ठीक है ना। अब 31 को 7 की घात को ऐसा तोड़ना है कि 4 के गुणज में अलग हो जाए और जो बचे हुए हैं वो अलग हो जाए। तो 7 के पहाड़ में अब मतलब 4 के पहाड़ में कुछ ऐसा आना चाहिए जो कैसा हो, इसकी गुणज हो, तो उसके करीब में गुणज हो। तो कितना होगा 7 की घात 28 इंटू 7 की घात 3, ठीक है ना। देखो अगर बेस गुणज में है तो उनकी संख्याएं आपस में घात आपस में जुड़ेंगी। ठीक, तो 7 की घात 31 को मैं क्या लिखा, 7 की घात 28 गुना 7 की घात 3, आपस में घात जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 31 हो जाएगी। अब 7 की घात 28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 की घात 7 पूरे की घात 4 लिख सकता हूं इसको मैं, मतलब पूरे की घात में 4 आ ही रहा है, चाहे कुछ भी करो 7 चौक 28 आ ही रहा है। इसी कारण यहाँ पे 4 का गुणज हो जाएगा, तो 4 7 का गुणज अगर 4 का 28 निकल गया है तो उसकी इकाई संख्या क्या होगी, अगर ये विषम संख्या है उसके पावर में 4 इंटू समथिंग है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, आएगा 1। ठीक, अब इंटू 7 टू पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 गुना 7 49, 49 मतलब 49 गुना 7 करूंगा तो 343 होता है, तो 343 का 3 इकाई संख्या हो जाएगा इंटू 1, तो कितना हो जाएगा इकाई संख्या हमारा 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दिया है 7 की घात 245 गुना 1 की घात 72। जाहिर सी बात है 1 की घात में कुछ भी लगा लो आपका गुना इकाई संख्या क्या आएगा 1 ही आएगा, इंटू 7 की घात 245 दी हुआ है। अब 245 को ऐसा तोड़ना है जो 4 के करीब हो, तो 245 को मैं क्या करूंगा 4 से भाग दे देता हूं, ठीक है ना। 6 चौक 24 बचा आपका 0, नीचे 5 आया, एक बार में 4 आ गया, बचा 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 7 की घात 61 इंटू 4 अब इंटू 7 टू पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा इंटू में 1 टू पावर 72, तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये पावर में क्या है इंटू 4 में है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा हमारा 1 इंटू 7 टू पावर 1 मतलब 7 इंटू 1, तो हमारा इकाई संख्या कितना हो जाएगा 7। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 122 की घात 173। अब यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है सम संख्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, हमारा इकाई संख्या क्या है 2, तो 2 की घात 173।
अब क्या करेंगे, इस 2 की घात 173 को फिर से वही करना है, 4 से 173 को 4 के गुणज के ऊपर अलग करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 173 भागित 4, 4 चौक 16, 1 बचा 13 गया, 4 तिया 12, फिर बचेगा 1, ठीक है ना, फिर बचेगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा 2 की घात 43 गुना 4, ठीक है ना, इंटू 2 टू पावर 1। अब जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पे जो लिखे थे कि जितना भी सम संख्या है, जितने भी सम संख्या है उनके इकाई संख्या क्या आएंगे, 6 होंगे, मतलब 6 होगा, ठीक। तो इसका इकाई संख्या पूरे क्या हो जाएगा, 6 इंटू ये हो जाएगा 2 की घात 1 मतलब 2, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब इकाई संख्या क्या हुआ हमारा 2, हमारा इकाई संख्या क्या आएगा 2, 6 दूनी 12 और 12 का 2 हमारा क्या है, सबसे अंतिम संख्या है, इकाई संख्या होगा 2, ठीक। इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं इसी टाइप के, उसके बाद फिर अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपको 57 टू पावर 25 माइनस 1, 57 टू पावर 25 माइनस 1। ज्यादातर मेरे कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 7 वाले ही आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें विषम संख्या कोई भी लेके बना सकते हैं। 57 टू पावर 25 माइनस 1। अब यहाँ पे हमको ये 1 को लास्ट में लेंगे, पहले इस वाले पोर्शन को, हम लोग इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 57 टू पावर 25, तो 57 टू पावर 25 में इकाई संख्या क्या हो गया हमारा 7, तो 7 टू पावर 25। अब मेरे को यहाँ पे 4 के पहाड़ा में दिख रहा है 7 टू पावर 24, और ये हो जाएगा 7 टू पावर 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा 7 टू पावर 24 में अलग कर दिया, एक बच गया अलग से, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू हो जाएगा 7। अब ये माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 1, तो 7 में 1 माइनस हुआ, कितना बचा हमारे पास 6, तो इकाई संख्या कितना आएगा हमारा आंसर 6, इकाई संख्या कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक। ये कुछ इकाई के क्वेश्चंस हैं। अब कुछ भाग के नियम के क्वेश्चंस भी करते हैं, कुछ भाग के नियम के भी प्रश्न हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपको अमूमन देखने को मिलता है व्यापकों के क्वेश्चंस में, जो आरोही क्रम में किसी के घात में दे दिया रहेगा, इस तरफ से क्वेश्चन दे दिया जाएगा पावर्स में, और आपको उसको आरोही क्रम में जमाने के लिए बोलेगा, अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोलेगा, या तो बोलेगा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को पहचानिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे बनाना है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200, ठीक। तो ये क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं। पावर्स को क्या करना है, हमेशा पावर्स ऐसा निकालना है, ऐसा एलसीएम निकालेंगे इसका, सॉरी एचसीएफ ऐसा निकालेंगे इसका जो पावर में लिख सके। जैसे कि इसमें हमको दिख रहा है अलग से 250, 150, 100 और 200 में हमारा इसका एचसीएफ निकालने बोलेंगे, जाहिर से दिख रहा है यहाँ पे 50, ठीक है ना। 50 हमको दिख रहा है यहाँ पे एचसीएफ अलग से, इसको आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप सीधा एचसीएफ निकाल सकते हो, इन सब का एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं, है ना, तो उसमें से आप निकाल सकते हो 1 2 3 ये 4, 100, 150, 250 और 200 में अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो आप दो छोटी संख्याएं और दो बड़ी संख्याएं का आपस में क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। ये आपको एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस में मैंने कराए हैं, ठीक। तो अब इसमें मेरे को दिख रहा है कॉमन यहाँ पे कितना रहेगा, एचसीएफ कितना निकलेगा 50, तो मैं क्या करूंगा 2 टू पावर 50, ठीक है ना, सॉरी 2 टू पावर ये 50 को मैं पूरा बाहर कर देता हूं। अब देखो 250 को मैं 50 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 25 5, तो 2 टू पावर 5 टू पावर 50। अब देखो ये घात का घात रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में ये गुना हो जाएगा, तो 5 और 25 हो जाएगा यहाँ पे 2 टू पावर 5 इंटू 50, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लेता हूं 3 टू पावर, अब मेरे को क्या करना 3 टू पावर 50 इंटू ऐसा कुछ करना है जो 150 के बराबर, तो 3 टू पावर 3 इंटू 50, सॉरी 50, तो 50 को मैं 3 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा 150, तो ये हो गया हमारा 3 की घात 150, ठीक है ना, उसको मैं अलग करते जा रहा हूं, ठीक। अब जैसे 5 की घात 100 है तो 5 की घात 2 पूरे की घात 50, 50 दूनी 100। अब क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 200 दिया, अगला 4, तो 4 की घात 4 पूरे की घात 50। अब देखो सबके घात बराबर हो गए, अब हमको क्या करना था, बस यही लाना था कि सबके घात बराबर करने थे और उसके बाद फिर संख्याओं का तुलना करेंगे, ठीक।
अब 2 की घात 5 कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 की घात 50, 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 की घात 50। ठीक, 5 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा? 25 की घात 50, और 4 की घात 4 गुना मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 का गुना करेंगे 4 से, 4 चौक 64 चौक 256, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 चौक 64, 256, संख्या बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया, की घात 50। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे? ये 256 की घात 50। देखो सबसे बड़ा, देखो ये दिखा 256 की घात 50, मतलब ये कौन सी वाली संख्या हो गई? 4 की घात 200, तो 4 की घात 200 वाली संख्या सबसे बड़ी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहचानिए, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, दिख रहा है यहाँ पे 25 की घात 50, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 5 वाला, तो 5 का संख्या कौन सा है? ये वाला। सबसे छोटा हो जाएगा आपका ये 5 की घात 100, ये हो जाएगा सबसे छोटी, 4 की घात 200 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब क्रम से जमाने के लिए बोलेगा तो आप कैसे जमाओगे? ये वाला पहले आएगा, मतलब 4 टू पावर 4, मतलब 4 टू पावर 200, फिर उससे छोटा कौन सा है? 32 वाला, 32 मतलब 2 टू पावर 250। ठीक, फिर उससे छोटा कौन सा है? ये 3 टू पावर 150, फिर उससे छोटा कौन सा है? तो 5 टू पावर 150। ठीक, ये इस तरह से हम उसको जमाएंगे। कॉमन लेना है और कुछ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कॉमन निकालना है, उसके बाद फिर अगर घात बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या मिलेगा? संख्याएं मिल जाएंगी, तो जो संख्या बड़ी रहेगी वो बड़ी, जो संख्या छोटी रहेगी वो छोटी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी में छोटा सा इजी क्वेश्चन एक और करते हैं। आपका 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20। तो हमको सेम इसमें दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? अपने सब में 10 कॉमन दिख रहा है, 2 टू पावर 5 होल टू पावर 10, 3 टू पावर 5 3 टू पावर 4 होल टू पावर 10, 4 टू पावर 3 होल टू पावर 10, 5 टू पावर 2 होल टू पावर 10। दिख रहा है यहाँ पे कॉमन 10 कॉमन है, 10 को कॉमन ले लिया मैं अलग से, 10 को 5 से गुना करूंगा तो 50 आएगा, 10 को 4 से गुना करूंगा 40 आएगा, 10 को 3 से गुना करूंगा 30 आएगा, और 10 को 2 से गुना करूंगा तो 20 आएगा। ठीक, अब यहां से हम कॉमन भी निकाल लिए, अब उसका संख्या भी निकाल लेते हैं। तो 2 की घात 5 अभी निकाल लेते हैं, कितना होता है? 32 की घात 10, 3 की घात 4 निकाल लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया होता होगा मे बी 81, 7 तिया 21, 2 अच्छा 81, इसको ले लेता हूं मैं, 81 की घात 10। अब 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 की घात 10। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 की घात 10। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 3 की घात 4 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा आपसे सबसे बड़ी संख्या 3 की घात 4, सबसे छोटी संख्या कौन सी है निकालने के लिए बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? 5 की घात 20, ये वाला सबसे बड़ा, ये वाला सबसे छोटा, और उसी को फिर इसी आधार पे आप उसको अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में जमा सकते हैं।